नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कलेक्ट किए हैं 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट करेक्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। दोस्तों, ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। पार्ट 1 में 100 करेक्टर्स हैं और फिर पार्ट 2 में भी 100 करेक्टर्स हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो की या आप ये जो फाइल है, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें, जिसका नाम है इंग्लिश लिटरेचर हेल्पर्स। आप वहां से इस वीडियो की या बाकी वीडियोस की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात देखिए, अगर आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत कम जानकारी मिलेगी, ठीक है। और अगर आप इन पॉइंट्स को देखते हैं, सुनते हैं, इट मीन्स यू आर गोइंग टू गेट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज वर्क्स, ठीक है। तो आपको इन वर्क्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी। चलिए, सबसे पहले है निक एडम्स। निक एडम्स इन आवर टाइम्स एंड अदर्स। जो करेक्टर्स है निक एडम्स है, किसमें है? इन आवर टाइम्स एंड अदर्स। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1925 बाय हेमिंगवे। हेमिंगवेज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश्ड इन 1925। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कैप्टन अहब is a character in Moby Dick, which was published in 1851, and it is a work by Herman Melville. Moby Dick or the Whale. Moby Dick or the Whale. Its subtitle is The Whale. Next point is, or the next character is Algernon. Is a character in The Importance of Being Earnest, and he is a character, or it is a character in Oscar Wilde, and it was first performed in 1895 at the St James Theatre in London. Next character is Squire Alworthy. Squire Alworthy is a character in Tom Jones, and it is a character in The History of Tom Jones, a Foundling, often known simply as Tom Jones, is a comic novel by English playwright and novelist Henry Fielding. और याद रखेंगे, इट इज़ अ बिल्डंग्स एंड अ पिकारेस्क नॉवल। और ये जो पब्लिश होता है फर्स्ट टाइम, इट वॉज पब्लिश इन 1749। नेक्स्ट करेक्टर देखते हैं, पामेला एंड्रूज। किस में है? ये पामेला वर्क में है। एंड पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड, इसका सबटाइटल है पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड, अ नॉवल रिटन बाय सैमुअल रिचर्डसन इन 1740। नाउ नेक्स्ट करेक्टर इज हैरी एंगस्ट्रॉम, रैबिट रन एंड अदर्स। रैबिट रन इज अ 1960 नोवेल बाय जॉन अपडाइक। याद रखेंगे, ये आपका करेक्टर कहाँ है? जॉन अपडाइक में, रैबिट रन में है। चलिए, नंबर 7 इसाबेल आर्चर। इसाबेल आर्चर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। चलिए आगे चलते हैं। इनोक अर्डन। इनोक अर्डन इज अ करेक्टर इन इनोक अर्डन। इनोक अर्डन इज अ नैरेटिव पोएम बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एंड इट वॉज पब्लिश इन 1863। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, यहाँ पे मैं आपको सुझाव देना पसंद करूँगा कि देखिए, जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं, जो इनके राइटर्स हैं, जिनकी ये कृतियाँ हैं, जिनके ये वर्क हैं, आप प्लीज़ उनको अपनी डायरी में नोट डाउन कर लें। और अगर आप डायरी में नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो फिर आप वीडियो को डाउनलोड कर लें, या फिर वीडियो को 2 या 3 बार जरूर देखें, जिससे कि आपको याद हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। द आर्टफुल डॉडगर। द आर्टफुल डॉडगर इज अ करेक्टर इन ओलिवर ट्विस्ट, एंड ओलिवर ट्विस्ट इज अ वर्क बाय चार्ल्स डिकेंस। चलिए आगे बात करते हैं। गस्टेव वॉन एस्नाबैच। एस्नाबैच, ASCHENBACH, is a character in Death in Venice, and Death in Venice is a work by Thomas Mann which was published in 1912। दोस्तों, आप यहाँ पे याद रखेंगे, जो थॉमस मन है, थॉमस मन को 1929 में नोबेल प्राइज मिलता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 1930 में सिंक्लेयर लेविस को मिलता है। चलिए आगे बात करते हैं। लेडी ब्रेट एस्ले। लेडी ब्रेट एस्ले इज अ करेक्टर इन द सन ऑल्सो राइजेस। The Sun Also Rises was published in 1926 and it is a novel by American writer Ernest Hemingway। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 12 डॉक्टर अजीज। डॉक्टर अजीज इज अ करेक्टर इन अ पैसेज टू इंडिया। अ पैसेज टू इंडिया इज अ वर्क बाय E.M. Foster and it was published in 1924। And this work was set against the backdrop of the British Raj and the
इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन द 1920s। चलिए नेक्स्ट, और देखिए इस वर्क के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जिसको आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हैं। दिस वर्क इट मीन्स अ पैसेज टू इंडिया वॉन द 1924 जेम्स स्टेट ब्लेक मेमोरियल प्राइज फॉर फिक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हैरी बैली इज अ करेक्टर इन द कैंटरबरी टेल्स विच इज अ वर्क बाय जोफ्री चौसर। मिस्टर बार्किस is a character in David Copperfield, which is a work by Charles Dickens. Jack Barnes is a character in The Sun Also Rises, which is a work by Ernest Hemingway, and it was published in 1926. Next character is Lily Bird. Lily Bird is a character in The House of Mirth, and The House of Mirth is a novel by Edith Wharton. It was published in 1905. Adam Bede. Adam Bede is a character in Adam Bede, and it is a novel by George Eliot, and it is a first novel by George Eliot. दोस्तों आप यहाँ पे याद रखेंगे जॉर्ज इलियट का जो रियल नाम है वो है मैरी एन एवांस। इट मीन्स जॉर्ज इलियट वॉज एन फीमेल राइटर। ये एक फीमेल राइटर है और इनका जो पेन नेम है वो है जॉर्ज इलियट, रियल नाम है इनका मैरी एन एवांस। आई होप यू नो वेरी वेल। इनका एक वर्क और भी है, तमिल ऑन द फ्लोस, विच इज़ वेरी फेमस, जो बहुत वेल नोन है। चलिए आगे देखते हैं। बिलायल इज अ करेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट विच इज़ अ वर्क बाय जॉन मिल्टन। बेनेट फैमिली ये कौन से वर्क में आती है बेनेट फैमिली? इट इज़ इन प्राइड एंड प्रेजुडाइस ये एक वर्क है इन 1913 पब्लिश होता है। प्राइड एंड प्रेजुडाइस इज एन 1813 रोमांटिक नॉवल ऑफ मैनर्स रिटन बाय जेन ऑस्टिन। चलिए आगे देखते हैं। प्यारे बर्ट्रम फैमिली। देखिए यहाँ पे बर्ट्रम फैमिली की बात है। जो बर्ट्रम फैमिली होती है ये किस में होती है? आपकी मैंसफील्ड पार्क में होती है, और जो मैंसफील्ड पार्क है ये वर्क किसका है? जेन ऑस्टिन का है, और ये 1814 में पब्लिश होता है। चलिए आगे बात कर रहे हैं। प्यारे बेजुखोव इज अ करेक्टर इन वॉर एंड पीस इज अ वर्क बाय। देखिए ये एक रशियन राइटर के द्वारा लिखा गया वर्क है, और देखिए ये एक वर्क है लियो टोल्स्टॉय के द्वारा। चलिए आगे बात करते हैं। बिग ब्रदर इज अ करेक्टर इन 1984 इट मीन्स दिस वर्क वॉज पब्लिश इन 1949 एंड इट इज़ अ वर्क बाय जॉर्ज ऑरवेल। और इनका एक वेल नोन वर्क और भी है जिसका नाम है द एनिमल फार्म। चलिए आगे बात करते हैं। करेक्टर नंबर 23 रूपर्ट बर्किन इज अ करेक्टर इन वुमेन इन लव इज अ 1920 novel by English author D.H. Lawrence, and it is a sequel to his earlier novel The Rainbow, which was published in 1915. Next character is Anthony Blanche. Anthony Blanche is a character in Bright Sad Revisited, and it is a work by Evelyn Waugh, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1945। चलिए करेक्टर नंबर 25 की बात करते हैं। लियोपोल्ड ब्लूम और मोली ब्लूम। लियोपोल्ड ब्लूम इज अ करेक्टर इन यूलिसिस इज अ मॉडर्निस्ट नॉवल बाय आयरिश राइटर जेम्स जॉइस। इट वॉज फर्स्ट सीरियलाइज्ड इन पार्ट्स इन द अमेरिकन जर्नल द लिटिल रिव्यू फ्रॉम मार्च 1918 टू दिसंबर 1920। चलिए आगे बात करते हैं। करेक्टर नंबर 27 विलियम बॉल्डवुड इज अ करेक्टर फ्रॉम फार फ्रॉम द मैडी क्राउड इज अ 1874 नॉवल बाय थॉमस हार्डी। देखिए थॉमस हार्डी का जन्म होता है 1840 में, और उनकी डेथ होती है 1928 में। चलिए, और यहाँ पे आप जानेंगे इसके बारे में। थॉमस हार्डी इज़ वेल नोन फॉर हिज रीजनल सेटिंग वेसेक्स। चलिए आगे बात करते हैं। बॉल्कोंस्की फैमिली, ये जो आपका फैमिली है वॉर एंड पीस में आती है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। जोशुआ बंडरबाय इज अ करेक्टर इन हार्ड टाइम्स विच इज रिटन बाय चार्ल्स डिकेंस। एम्मा बोवारी इज अ करेक्टर इन मैडम बोवारी।
देखिए मैडम बोवारी जो करेक्ट वर्क है, ये आपका वर्क है मैडम बोवारी प्रोविंशियल मैनर्स। देखिए इसके लिए जो वर्क है आपका आता है 1856 में, और ये वर्क है गस्टेव फ्लेबर्ट के द्वारा, GUSTAVE गस्टेव फ्लो FLAUBERT। चलिए 31 देखते हैं, लेडी अगस्टिया ब्रैकनेल। लेडी अगस्टिया ब्रैकनेल, ये जो आपका करेक्टर है द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट में है। द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, अ ट्रिवियल कॉमेडी फॉर सीरियस पीपल, इज अ प्ले बाय ऑस्कर वाइल्ड एंड इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन 14th Feb 1895 एट सेंट जेम्स थिएटर। नेक्स्ट की बात करते हैं 32, ब्रेडा मांटे। ब्रेडा मांटे इज अ करेक्टर इन ओरलैंडो फ्यूरिचो। नंबर 33, कर्नल ब्रैंडन। कर्नल ब्रैंडन इज अ करेक्टर इन सेंस एंड सेंसिबिलिटी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी इज अ नोवेल बाय जेन ऑस्टिन, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1811। चलिए आगे बात करते हैं, गुडरून गुडरून ब्रैंगवेन। गुडरून ब्रैंगवेन is a character in Woman in Love, or Ursula Brangwen also is a character in Woman in Love. Woman in Love is a 1920 novel by D.H. Lawrence, and it is a sequel to his earlier novel The Rainbow, which was published in 1915. चलिए यहाँ पे नंबर 36 की बात करते हैं, लिली ब्रस्को। लिली ब्रस्को इज अ करेक्टर इन टू द लाइट हाउस, विच इज अ वर्क बाय वर्जीनिया वुल्फ, एंड it was published in 1927 if I am not wrong. Kindly check this publication date. Okay, Dorothea Brooke. Dorothea Brooke is a character in Middlemarch, A Study of Provincial Life is a novel by the English author Mary Ann Evans. देखिए अभी आपको बताया था मैरी एन एवांस इनका रियल नाम है, और जो इनका पेन नेम है वो है जॉर्ज एलियट, और ये एक फीमेल राइटर है। टॉम एंड डेजी बुचानन। टॉम एंड डेजी बुचानन is a character in The Great Gatsby. The Great Gatsby is a 1925 novel by F. Scott Fitzgerald set in the Jazz Age. Okay, चलिए आगे बात करते हैं, इंस्पेक्टर बकेट इज अ करेक्टर इन ब्लीक हाउस विच इज अ वर्क बाय चार्ल्स डिकेंस। बुनेडिया फैमिली। बुनेडिया फैमिली इज अ करेक्टर इन वन सॉरी देखिए बुनेडिया फैमिली एक पूरी फैमिली है विच अपीयर्स इन 100 years ऑफ सॉलिट्यूड। तो ये जो वर्क है आपका ये है गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेज। आई थिंक इस तरह से कुछ राइटर, आप इसको एक बार देख लेंगे, मेरे भी माइंड से उधर गया, ये नहीं याद में आ रहा है। थैंक यू। मिस्टर बम्बल इज अ करेक्टर इन ओलिवर ट्विस्ट विच इज अ वर्क बाय चार्ल्स डिकेंस। चलिए, ओलिवर ट्विस्ट और द पेरिस बॉयज प्रोग्रेस इज अ चार्ल्स डिकेंस सेकेंड नॉवल वॉज पब्लिश्ड एज अ सीरियल फ्रॉम 1837 to 1839। चलिए नंबर 42 पे बात करते हैं, नेटी बम्पू। नेटी बम्पू इज अ करेक्टर इन द लेदर स्टॉकिंग्स टेल्स एंड इट इज़ अ वर्क बाय जेम्स फेनीमोर कूपर। 43 पे देखते हैं, निक कैरावे इज अ वर्क Nick Carraway is a character in The Great Gatsby, which is a work by F. Scott Fitzgerald, which was published in 1925. Richard Carlstone, it is a character in Bleak House, which is a work by Charles Dickens. Sidney Carden. Sidney Carden is a character in A Tales of Two Cities, which is a work by Charles Dickens, and it was published in 1859, and it is a historical novel by Charles Dickens. Next is 46, Edward Casaubon. Edward Casaubon is a character in Middlemarch, and Middlemarch is a work by George Eliot. George Eliot is her pen name, and her real name is Mary Ann Evans, and it was published in 1871 and 1872. चलिए ये वॉल्यूम्स में वर्क आता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, हांस कैस्ट्रॉफ is a character in The Magic Mountain, and The Magic Mountain is a work by Thomas Mann, and it was published in 1924, और 1929 में इनको क्या मिलता है, नोबेल प्राइज़ मिलता है। चलिए नंबर 48 देखते हैं, होल्डन
Caulfield, and it is a character in The Catcher in the Rye. The Catcher in the Rye is a work which was published in 1955 and it is a work by J.D. Salinger. चलिए नंबर 49 की बात करते हैं। रोजर चिलिंगवर्थ। रोजर चिलिंगवर्थ इज अ करेक्टर इन द शार्लेट लेटर। द शार्लेट लेटर अ रोमांस इज अ वर्क ऑफ हिस्टोरिकल फिक्शन बाय अमेरिकन ऑथर नेथन हॉथॉर्न। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1850। चलिए आगे बात करते हैं। पॉइंट नंबर 50, एना क्रिस्टी। एना क्रिस्टी इज अ वर्क बाय यूजीन ओनेल एंड इट इज़ अ करेक्टर इन एना क्रिस्टी एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1921। और देखिए इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है द हेरी एप। चलिए और यहाँ पे आप जानेंगे 1921। ओके, ओनेल रिसीव्ड द 1922 पुलित्जर प्राइज फॉर ड्रामा फॉर दिस वर्क। यानी कि 1922 में एना क्रिस्टी के लिए इन्हें क्या मिला, पुलित्जर प्राइज में मिला है। नेक्स्ट करेक्टर देखते हैं 51 पे, मार्टिन चजलविट। मार्टिन चजलविट इज अ करेक्टर इन मार्टिन चजलविट विच इज अ वर्क बाय चार्ल्स डिकेंस। चलिए 53 पे बात करते हैं। 52 पे, एंजल क्लेयर। एंजल क्लेयर इज अ वर्क, एंजल क्लेयर इज अ करेक्टर इन द वर्क टेस ऑफ द डी अर्बरवाइल्स एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1891 एंड दिस इज अ वेरी वेल नोन वर्क ऑफ थॉमस हार्डी। चलिए आगे बात करते हैं 53 पे, डेविड कॉपरफील्ड। डेविड कॉपरफील्ड इज अ करेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड एंड इट इज़ अ वेल नोन वर्क बाय चार्ल्स डिकेंस। चलिए आगे बात करते हैं 54 पर, मदर करेज। मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन। मदर करेज इज अ करेक्टर इन मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन and it is a play written in 1939 by the German dramatist and poet Bertolt Brecht। आगे बात करते हैं 55 की, क्राचिट फैमिली। क्राचिट फैमिली इज अ करेक्टर और करेक्टर नॉट करेक्टर फैमिली इन क्रिसमस कैरोल विच इज अ वर्क बाय चार्ल्स डिकेंस एंड इट वॉज पब्लिश इन 1843। आगे देखते हैं जेनी क्रॉफर्ड। जेनी क्रॉफर्ड इज अ करेक्टर इन द आइज वर वॉचिंग गॉड। द आइज वर वॉचिंग गॉड is a 1937 novel by American writer Zora Neale Hurston। 57 देखते हैं, जेरोल्ड क्रीच इज ए करेक्टर इन वुमेन इन लव विच इज अ वर्क बाय D.H. लॉरेंस। रॉबिन्सन क्रूसो। रॉबिन्सन क्रूसो इज अ करेक्टर इन रॉबिन्सन क्रूसो एंड इट इज अ वर्क बाय नॉवल बाय डैनियल डिफो। सर्जेंट कफ। सर्जेंट कफ इज अ करेक्टर इन द मूनस्टोन and the Moonstone is a 1868 novel by William Collins। आगे बात करते हैं फिट्जविलियम डार्सी। फिट्जविलियम डार्सी is a character in Pride and Prejudice and it was published in 1813 by Jane Austen। चार्ल्स डार्नी। चार्ल्स डार्नी is a character in A Tale of Two Cities which was published in 1859 by Charles Dickens। मिस्टर डिक। Mr. Dick, David Copperfield। Mr. Dick is a character in David Copperfield which is a work by Charles Dickens। आगे देखते हैं 62, Dashwood Family। Dashwood Family is a character or not character, a complete family in Sense and Sensibility। 63, Stephen Dedalus। Stephen Dedalus, a portrait of the artist as a young man। It is a Stephen Dedalus is a character in A Portrait of the Artist as a Young Man and in Ulysses also, and this is a work by James Joyce। चलिए आगे बात करते हैं 64, मैडम डिफार्ज। मैडम डिफार्ज इज अ करेक्टर इन अ टेल ऑफ टू सिटीज विच इज अ वर्क बाय चार्ल्स डिकेंस। मिस्टर डिक। मिस्टर डिक इज अ करेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड विच इज ऑल्सो वर्क बाय चार्ल्स डिकेंस। Arthur Dimmesdale। Arthur Dimmesdale is a character in The Scarlet Letter। The Scarlet Letter, it was published in The Scarlet Letter, I think publication date मुझे भी याद नहीं है, so kindly check it on। आप इसको एक बार देखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, डॉन कक्से is a character in डॉन कक्से। 68 में देखते हैं एलिजा डोलिटिल। एलिजा डोलिटिल
is a character in Pygmalion and it is a novel by it is a play by George Bernard Shaw, GB Shaw। और आई थिंक GB शाह को 1925 में क्या मिलता है, नोबेल प्राइज मिलता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। चलिए आगे बात करते हैं। पिग्मेलियन हो गया हमारा। एडविन ड्रूड द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। एडविन ड्रूड करेक्टर है आपका द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड एंड इट इज एन अनफिनिश्ड नोवेल ऑफ चार्ल्स डिकेंस। परसुएशन, Eliot family is in Persuasion novel and it was published in 1817। 72 देखते हैं। Bathsheba Everdeen is a character in Far from the Madding Crowd and it was published in 1874 by Thomas Hardy। आगे देखते हैं। Fagin is a character in Oliver Twist और The Parish Boys Progress by Charles Dickens। 74 देखते हैं। Jude Fawley is a character in Jude the Obscure। Jude the Obscure is a novel by Thomas Hardy which began as a magazine serial in December 1894। It was first published in book form in 1896। आगे देखते हैं। Number 75 is Flora Finching is a character in Little Dorrit which is a work by Charles Dickens। Huckleberry Finn is a character in The Adventures of Huckleberry Finn, okay, and it was published in 1884 in UK and in US it was published in 1885 and it is a well-known work by Mark Twain। 77 Jeremiah Flintwinch is a character in Little Dorrit which is a work by Charles Dickens। Forsyte family, this is the family which appears in the Forsyte saga and which is a work by John Galsworthy and John Galsworthy won Nobel Prize in Literature, okay। चलिए आगे बात करते हैं। The Woman in White, The Woman in White, it means Count Fosco। Count Fosco is a character in The Woman in White and it is a work by Wilkie Collins and it was written in 1859। Number 80 Frankenstein। Frankenstein is a work by Frankenstein or its subtitle is The Modern Prometheus is an 1818 novel written by English author Mary Shelley। चलिए Frankenstein tells the story of Victor Frankenstein, a young scientist who creates a sapient creature in an unorthodox scientific experiment। चलिए यहाँ पे कैरेक्टर नंबर 81 देखते हैं। हेडा गैबलर। हेडा गैबलर इज अ कैरेक्टर इन हेडा गैबलर एंड इट इज़ अ वर्क बाय नॉर्वेजियन प्ले राइट हेनरिक इब्सन। चलिए आगे बात करते हैं 82 पर। सेरी गैम्प। सेरी गैम्प इज अ कैरेक्टर इन मार्टिन चैजलविच विच इज अ वर्क बाय चार्ल्स डिकेंस। जो गैरगरी इज अ कैरेक्टर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस and Great Expectations is a character by work by Charles Dickens, okay। The book is a Bildungsroman, a coming of age story। चलिए it was published in December 1862 अगस्त 1861। आगे देखते हैं नंबर आगे हमारा जय गैट्सबी। जय गैट्सबी इज अ कैरेक्टर इन द ग्रेट गैट्सबी। चलिए Grad Grind is a character in Hard Times which is a work by Charles Dickens। Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray। Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray is a philosophical novel by Oscar Wilde। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 87 Grendel is a character in Beowulf। Beowulf is an Old English epic poem in the tradition of Germanic heroic legend consisting of 3182 alternative lines। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1888 गिल्स्टर्न। गिल्स्टर्न इज अ कैरेक्टर इन हेमलेट, ओके।
चलिए आगे देखते हैं। गिल्स्टन एंड रोजनक्रेंस आर डेड इज़ अ वर्क बाय टॉम स्टॉपर्ड। देखिए ये आपके शेक्सपियर से ही करेक्टर लिए गए हैं, आप इसको याद कर सकते हैं एंड आई होप आपको याद भी होंगे। चलिए आगे है प्रिंस हॉल। प्रिंस हॉल इज अ करेक्टर इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और हेनरी फिफ्थ। आगे देखते हैं एंड इट इज़ अ वर्क बाय विलियम शेक्सपियर। क्लारिसा हार्लो। क्लारिसा हार्लो इज अ करेक्टर इन क्लारिसा। Clarissa, or its subtitle is The History of a Young Lady Comprehending the Most Important Concerns of Private Life, and particularly showing the distress that may attend and misconduct both of parents and children in relation to marriage. And this is an epistolary novel by Samuel Richardson. Now, character number 91 is Miss Havisham. Miss Havisham is a character in Great Expectations, which is a work by Charles Dickens. Heathcliff is a character in Wuthering Heights. Wuthering Heights, it was an 1847 published novel by Emily Bronte, and her pseudonym is Alice Bell. दोस्तों अगर आप मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर्स के स्यूडोनेम या पेन नेम जानना चाहते हैं तो आप एक वीडियो मैंने चैनल पर बना रखी है, आप प्लीज़ को देखिएगा। एंड दोस्तों ये जो मैं आपके लिए पॉइंट्स कलेक्ट करके लाया हूँ, आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। जो इसमें आपको फर्दर डिटेल है वो आपको PDF में नहीं मिलेगी, वो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, जिससे कि आपका रिविज़न हो रहा है और रिविज़न करने से आपको याद भी हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। मिस हैविशम हो गया, हीथक्लिफ हो गया। 1993 देखते हैं यूरिया हीप। यूरिया हीप इज अ करेक्टर इन डेविड कॉपरफील्ड विच इज अ वर्क बाय चार्ल्स डिकेंस। नोरा हेल्मर। नोरा हेल्मर इज अ करेक्टर इन अडोल्स हाउस विच इज अ वर्क बाय हेनरिक इब्सन। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। और यस 95 Michael Henchard. Michael Henchard is a character in The Mayor of Casterbridge, and its subtitle is The Life and Death of a Man of Character. It is an 1886 novel by English author Thomas Hardy. ठीक है, आगे चलते हैं। 96 देखते हैं हेनरी हिगिंस। हेनरी हिगिंस इज अ करेक्टर इन पिग्मेलियन। चलिए आगे देखते हैं। होरेशियो हॉर्नब्लोवर इज अ करेक्टर इन द हैप्पी रिटर्न एंड अदर्स। द हैप्पी रिटर्न एंड अदर्स। चलिए आगे बात करते हैं। 1998 हम्बर्ट इज अ करेक्टर इन लोलिता। लोलिता इज अ 1955 नोवेल बाय रशियन अमेरिकन नोवेलिस्ट व्लादिमीर नेबोकोव। चलिए आगे बात करते हैं। इयागो इज अ करेक्टर इन ओथेलो विच इज अ वेल नोन ट्रेजेडी बाय ओथेलो, यस, which is a well-known tragedy by William Shakespeare, और its subtitle is The Tragedy of Othello, The Moor of Venice। चलिए नंबर 100 देखते हैं, लास्ट वन। मिस्टर जैगर्स इज a character in Great Expectations and it is a work by Charles Dickens। दोस्तों ये पार्ट 1 है और आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई है और मैं आशा करता हूँ कि आपने ये पॉइंट्स अपने डायरी में भी नोट किए हैं। और दोस्तों आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर भेजें, ठीक है, उनको सेंड करें। दोस्तों चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके चलिए आप अपना जो प्रेम है वीडियो को लाइक करके जैसे भी आपको करना है दोस्तों के साथ भेज करके प्लीज़ डू दैट। और हाँ, अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बहुत जल्द मैं उसका पार्ट 2 भी अपलोड करूँगा। एक्चुअली दोस्तों ये कोई इंपॉर्टेंट और ख़ास वर्क नहीं है। दरअसल एक्चुअली ये जो कंटेंट है मैं कहीं ना कहीं इसको खुद अपने लिए तैयार करता हूँ। ये मैंने खुद अपने पढ़ाई के लिए तैयार किए हैं। सो मुझे लगा कि ये मैं आपके लिए भी शेयर कर सकता हूँ, सो इसलिए मैंने ऐसा किया है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसका पार्ट 2 तैयार है, बहुत जल्द मैं इसको भी एक्सप्लेन करके आगे अपलोड कर दूँगा। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इसके पार्ट 2 की आवश्यकता है या नहीं। थैंक यू दोस्तों।